नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, दुबई एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है और इस क्रैश में पायलट की भी मौत हो गई है। बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है भारत के लिए। भारत आत्मनिर्भर बनने की फिराक में था, आत्मनिर्भर बनने की तरफ में था तेजस को लेकर के। तेजस फाइटर जेट जिसमें 60 से 70% तक का इक्विपमेंट भारतीय है। सिर्फ इंजन जो है उसका कुछ पार्ट अमेरिका से मंगाया जाता है, बाकी पूर्णतः ये भारतीय है, भारत में ही डिजाइन होता है, भारत में ही डेवलप होता है। लेकिन अभी तेजस की ये जो घटना आई है दुबई एयर शो में, ये बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली है। तेजस का ये फाइटर प्लेन का क्रैश होना ना सिर्फ भारत के लिए झटका है, बल्कि भारत इसको जो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की भी सोच रहा था, अन्य देशों को भी बेचने की सोच रहा था, उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ा सा डेंट पहुंचेगा। आप देख पाओगे आज की टॉप स्टोरी बनी है, इंडियन एयरफोर्स का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में। पायलट जो है ये किल्ड हुआ है, इंक्वायरी ऑर्डर दे दी गई है, इंक्वायरी बैठा दी गई है कि इसके पीछे क्या कारण रहे थे, क्या दिक्कत आई थी। जिस हिसाब से ये गिर रहा है फाइटर प्लेन, आप पहले ये वीडियो देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये फाइटर प्लेन किस प्रकार से गिरा और कैसे क्रैश हुआ। Oh shit! Fuck! Oh shit! तो देखा आपने किस प्रकार से पायलट कंट्रोल खो बैठा था और डायरेक्टली वो नीचे गिर रहा था, तेजी से, बहुत तेजी से फाइटर प्लेन नीचे की तरफ गिर रहा था। ये दुबई एयर शो में हो रहा है। दुबई एयर शो के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, दुबई यूएई में अभी एयर शो चल रहा है। दुनिया भर के तमाम फाइटर प्लेन यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी नुमाइश कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे वो उड़ते हैं, किस प्रकार की उनकी खूबियाँ है, क्या क्या खासियत है, किस प्रकार से गोते लगाते हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, ये सब यहाँ पर शो करते हैं, जैसे जिससे आने वाले दिनों में और भी देश जिनको जो खरीदना है वो उसमें कंपेयर कर सके। ये एयर शो हर जगह होता है, भारत भी करता है। तो आप यहाँ पर लिस्ट देखोगे, सबको एक टाइम दिया गया था, कितने समय से कितने बजे तक उसका शो चलेगा और कितने टाइमिंग उसकी रहेगी। ऐसे ही तेजस को मिला था 8 मिनट का समय। ऐसे ही F-35 को 15 मिनट का समय मिला था, अमेरिका का F-35। इसके बाद F-16 जो यूएई का है उसको भी 9 मिनट का टाइम मिला था। B-52 एक्स्ट्रा 330, इसके अलावा KA-52 मीर, रशियन नाइट्स, जॉबी, F-16, राफाल, आप देखो राफाल भी यहाँ पर है। सुखोई 57 जो रशिया का 5G है, 5th जनरेशन वाला, उसको भी मिला था। फरसन AI अमरात, ये मतलब सभी फाइटर प्लेन को समय दिया गया था कि कितने कितने टाइम तक वो एयर शो करेंगे, कब से शुरू होगा, कब से एंड होगा। ऐसे में तेजस को भी 8 मिनट का समय मिला था, लेकिन 8 मिनट के समय के दौरान यहाँ पर एक तेजस क्रैश हुआ है, उसमें एक पायलट की मृत्यु हो गई है। इस चीज़ को दुबई के अथॉरिटी ने भी, दुबई मीडिया ऑफिस ने भी कंफर्म किया है। यहाँ पर फुटेजेस वगैरह वो दिखाए हुए हैं कि कैसे यहाँ पर सिचुएशन मैनेज किया जा रहा है ऑन द साइड। इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पर ट्वीट करके कंफर्म किया है नवंबर 21 4:35 पर कि हाँ, पायलट जो है ये फेटल हो गया है, मतलब इसकी डेथ हो चुकी है और ये अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जाँच की जा रही है। इसके लिए इंक्वायरी बिठा दी गई है कि क्या कमी आई थी। तेजस का ये क्रैश होना पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक बार राजस्थान में भी ऐसा हो गया था। राजस्थान में 2024 में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2024 में इंजन फेल होने की वजह से ये क्रैश हुआ था। तो ये दूसरी घटना है। देखो, दूसरी घटना 2 साल के अंदर हुई है, लेकिन फिर भी तेजस आप दुनिया भर में कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है अभी तक। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये रहा है, क्योंकि और सब अगर आप फाइटर प्लेन को देखोगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रैश होते हैं। केवल F-35 की अगर बात कर ले, जिसको अमेरिका खूब बढ़ा चढ़ा करके प्रमोट करता है, दिखाता है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विमान यही है, वो पिछले 1-2 सालों में दशकों बार वो क्रैश हो चुका है और उसमें भी कई पायलट्स की मृत्यु हो चुकी है। उसके आए दिन वीडियोज आते रहते हैं कि क्रैश हो गया, यहाँ पर क्रैश हुआ, वहाँ पर क्रैश हुआ। आपने देखा था कोच्चि में भी आकर के बंद हो गया था, वो उड़ ही नहीं पा रहा था। तो दुनिया में बहुत सारे फाइटर प्लेन हैं जो क्रैश होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तेजस फाइटर प्लेन जो 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब आप सोचो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2001 में इसको बना दिया था, पहली फ्लाइट 2001 में ये हो गई थी इसकी। भारतीय वायुसेना 2015 से खुद इसका यूज कर रही है और लंबे समय से यूज कर रही है, 15 से 25 यानी लगभग 10 साल से इसका यूज हो रहा है। लेकिन अब तक ये केवल दूसरा मामला है, तो समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा सक्सेस रेशियो है इसका। तो ये 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, HAL के मुताबिक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही से बनाया है। अमेरिका कंपनी का इंजन लगता है, इसलिए कई बार इसके प्रोडक्शन में देरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ से इंजन नहीं आ रहे होते हैं। तेजस फाइटर प्लेन इतना लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिले होता रहा है।
भारतीय वायुसेना को बहुत ज़्यादा तेजस की ज़रूरत है। बहुत स्क्वाड्रन खाली हो गए हैं क्योंकि MiG-21 को अभी रिटायर कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो ऐसे में तेजस उसकी जगह ले रहा था धीरे धीरे। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और बताया जाता है कि दुनिया का सबसे छोटा और सबसे लाइट वेट वाला फाइटर प्लेन है और ये इंडियन नेवी के लिए काम आता है, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी काम आता है। मतलब इसे समुद्र और जमीनी दोनों प्रकार के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है और बड़ी मात्रा में भारतीय वायुसेना और नौसेना इसको आने वाले दिनों में अपने में शामिल करने वाली है। इसका प्रोडक्शन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी जो ये घटना आई है कहीं न कहीं डराने वाली है। इसमें अभी इंक्वायरी तो बैठ रही है ऑफिशियल, लेकिन एक्सपर्ट जो हैं उनका क्या कहना है? एक्सपर्ट का कहना है कि देखिए पायलट जो है ये निगेटिव जी फोर्स टर्न से उबर नहीं पाया। निगेटिव जी फोर्स क्या होता है कि जब कोई फाइटर प्लेन नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगता है ना, तो उसकी तरफ एक निगेटिव जी फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिससे पायलट के मुंह के अंदर का जो खून है वो सर की तरफ बहुत तेजी से जाने लगता है और ऐसे में थोड़े समय के लिए वो बेहोशी की स्थिति में आ जाता है। समझ लो कि वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। तो कुछ इस हिसाब से आ गया था, एक्सपर्ट्स का कहना है कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई होगी जिस वजह से तेजी से गिर रहा था और उठ नहीं पा रहा था और उसे लगता है कि सीट से वो ऊपर उठ रहा है, कंट्रोल अपना नहीं कर पा रहा है। और ये हो सकता है दूसरा कारण कि इंजन फेल हो गया, वो कंट्रोल से ही बाहर हो गया। लेकिन बात फिर यहीं आती है कि कहा तो जाता है ये कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें इंजन जो लगा है मेन वो अमेरिका का है और वही फेल हो रहा है। अगर क्योंकि अगर राजस्थान वाले में तो बात आई कि इंजन फेल हुआ था, अगर इसकी भी इंक्वायरी का फाइनल रिपोर्ट आएगा और पता चलेगा कि इंजन ही फेल हुआ, तब तो भाई अमेरिका पर भरोसा ही करने लायक नहीं है कि वहाँ से अच्छा अब यहीं पर बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा और टाइम लग जाए, लेकिन कोशिश करो कि जो भी बनाओ यहीं पर बनाओ, और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। खैर, इसको बनाने में और भी कंपनियों का हाथ है। इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कंपनियां डिज़ाइन करती हैं और लास्ट में फाइनल इंटीग्रेशन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा किया जाता है। इसमें टाटा भी कंपनी शामिल है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी शामिल है, टर्बो है इसके अलावा अल्फाटेकॉल है, डायनेमिक टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा VEM है। मतलब बहुत सारी कंपनियाँ भारत की भी हैं, इसमें मिलकर के काम करती हैं। 2001 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। 2015 में इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया। 59.7% बाई वैल्यू ये इंडिजीनियस है यानी स्वदेशी है और इसकी 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भरने की क्षमता है या कहें रेंज है। एक बार सब कुछ फ्यूल वगैरह भर करके उड़ान भरता है तो 3000 किलोमीटर तक हवा में वो रह सकता है, उड़ सकता है। इसकी लंबाई 13 मीटर के आसपास में है, ऊंचाई 4.40 मीटर है। 600 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट पड़ता है ये और सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर की इसकी बताई जाती है। स्पीड इसकी 2205 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6500 किलोग्राम का इसका भार होता है टोटल। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है। अगर इसके अब तक की सफ़र की बात की जाए, जर्नी की बात की जाए, तो 1983 में सबसे पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत इसको बनाए जाने की शुरुआत हुई। इसी को देखो LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK मार्क 1 कहा जाता है, जो अभी शामिल है। अब मार्क 2 पर भी काम चल रहा है। 2001 में मैंने जैसे कि बताया आपको पहली फ्लाइट, 2015 में वायुसेना में शामिल, 2021 में 83 मार्क 1 जेट्स की डील हुई 48,000 करोड़ में HAL के साथ भारतीय वायुसेना की। 2025 में HAL नासिक से पहली उड़ान होती है। 30 तक 180 जेट और बनाने के लिए 3 प्रोडक्शन लाइन जारी है, तो यानी 2030 तक और ज़्यादा आएंगे तेजस। लेकिन ऐसे में ये जो घटनाएं आ रही हैं, अगर ये घटनाएं बारंबार होती रहीं तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हालांकि भारत के पास 4.5 जनरेशन का ही और भी एयरक्राफ्ट है, जैसे राफेल भी अपना। राफेल एयरक्राफ्ट जो है ये फ्रांस से भारत ने लिया था। सबसे पहले तो 36 लिए गए थे और 36 राफेल में अभी तो नहीं पता कि कितने हैं, कितने सब ठीक ठाक हैं, लेकिन मानकर ये चलिए कि 36 ही राफेल हैं। इसके अलावा 26 मरीन राफेल की इंडियन नेवी के लिए बात हुई है। इसके लिए फ्रांस जो है वो डिलीवरी शुरू कर दिया है। इसके अलावा 114 और फाइटर प्लेन के लिए भारतीय वायुसेना ने भारतीय सरकार को बता दिया है कि भाई 114 और की ज़रूरत है, खरीदो। तो इसकी और डील होनी है। ये 63,000 करोड़ में 26 मरीन राफेल डील हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, और 36 जो है ये तो डिलीवरी भी हो चुकी है। राफेल ये भी 4.5 जनरेशन का ही है। इसके अलावा भी अपने पास मिराज 2000 भी है, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12 एयरक्राफ्ट मिराज 2000 ही गए थे बालाकोट एयर स्ट्राइक करने। इसके अलावा अपने पास रसिया का सुखोई MKI 30 भी है। सुखोई MKI 30 विमान भी भारत यूज कर रहा है लंबे समय से। वो लंबा है, थोड़ा सा साइज में भी होता है उसका लंबाई, और उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन जो सुखोई MKI 57 है, सुखोई 57 जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं,
वो 5 जनरेशन वाला है और रसिया उसी को बेचने की फिराक में है भारत को। भारत F-35 और सुकोई 57 दोनों में से एक लेना चाह रहा है, क्योंकि अब 5th जनरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 5th जनरेशन क्या है फाइटर जेट में? फाइटर जेट में 5th जनरेशन उसे कहते हैं जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी हो। स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब कि रडार आपको पकड़ ना पाए, तो मतलब रडार की तरफ से जो सिग्नल्स आती हैं जो इको होकर रडार के पास जाती हैं, जिससे रडार पता लगा पाता है कि फाइटर प्लेन किस स्पीड से, किस दिशा से और कितना मात्रा में आ रहा है, ये नहीं पता कर पाता है, क्योंकि वो सिग्नल या तो ऑब्जर्व कर लिया जाता है फाइटर प्लेन द्वारा या तो उसे दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी स्टील्थ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट्स में होती है। अभी तक अगर बात किया जाए तो चाइना, अमेरिका और रसिया 3 देशों के पास ही स्टील्थ फाइटर जेट वाले विमान हैं खुद के। मतलब F-35 जैसे है उसको बेचा तो कई देशों के पास है, तो आप ऐसे में कह सकते हैं कि इजराइल के पास भी और भी देशों के पास है, लेकिन है वो अमेरिका वाला, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अभी तो ऐसे ही है, लेकिन अगर भारत खरीद लेता है रसिया से सुखोई 57 तो भारत के पास भी 5th जनरेशन वाला फाइटर प्लेन आ जाएगा। तो बात यही आती है कि कब तक आएगा। अच्छा, एक अपना AMCA भी चल रहा है। AMCA जो प्रोजेक्ट है ये भी अपना चल रहा है, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी इसमें 3 से 5 साल लगेगा जब भारत खुद का अपना फाइटर प्लेन बना लेगा। ये 5th जनरेशन वाला होगा, लेकिन अभी इसमें काफ़ी डिले चल रहा है। इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन लाइन तेज़ करने की ज़रूरत है। इसमें और ज़्यादा मात्रा में चाहे वर्कर्स हों, चाहे साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी ये और जल्दी हो पाएगा प्रोजेक्ट। तो ये पूरा मामला रहा। बहरहाल इस पर आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि तेजस फाइटर प्लेन जो है ये आगे इंडिया का फ्यूचर बन पाएगा? क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका से इंजन ना लेकर के पूरी तरीके से 100% इसे इंडिजीनियस बनाना चाहिए? आपका इस सब पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। बहरहाल जाते जाते अगर आप MJT ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो MJT ऐप से जुड़िए। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम के महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, चाहे हमारे करंट अफेयर की ई-बुक्स है जो मंथली मैगजीन आती है, ईयरली मैगजीन आती है, ये सब आप ले सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। या फिर आप स्टैटिक GK या GS सफलता बैच 4.0 के तहत GK हमसे पढ़ना चाहते हो तो उसका भी वीडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। आप जाकर के यहाँ पर चेकआउट जरूर कीजिएगा। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री में, आप इसको देखिए एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।